ईरान का बड़ा दावा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर खैबर डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया है। ये मिसाइल खैबर खुरम शहर कोर ग्रुप की बताई जा रही है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और वॉरहेड क्षमता करीब 1500 किलोग्राम बताई जाती है। 2 दिन पहले ईरान ने तेल अवीव स्थित बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुरम शहर मिसाइल मारने का दावा किया था। फिलहाल आपको बता दें, बेन गुरियन पर इनकमिंग इजरायली फ्लाइट जारी है और आउटगोइंग की कल से तैयारी है। ये खबर इस वक्त मिल रही है और आपको बता दें, डूम्सडे जिसे कयामत कहा जाता है, यानी कि अगर इससे अटैक कर दिया जाए तो कयामत जैसी तबाही आ जाती है। इसीलिए इसे जब हथियारों की दुनिया की बात आती है तो बहुत ताकतवर बताया जाता है और ईरान की ये बड़ी शक्ति में से एक है। अगर ईरान ने इससे अटैक कर दिया है तो उसके बाद देखिए कैसी तबाही वहां पर आई है, इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, खुर्रम शाह मिसाइल से हमला करने की इस वक्त बहुत बड़ी खबर ईरान से मिल रही है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, तेहरान के कई शहर ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। इजराइल ने ताबड़तोड़ यहां पर हमले कर दिए हैं। इस हमले में ईरान के शहर धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं। ये इजराइल देखिए, जब ईरान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है तो इजराइल भी पलटवार कर रहा है। संभवतः रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये निशाना बनाया गया है और आप देखिए, जब ये अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद कैसे पूरा का पूरा इलाका धुआं होता हुआ नजर आएगा। लगातार वहां पर इसी तरह सायरन बज रहे हैं। लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ पर बड़ा अटैक हो रहा है, इसीलिए जो भी आसपास सुरक्षित बंकर दिखता है, जगह दिखती है, फौरन उन्हें वहां पर छुप जाना होगा। इस वक्त जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। ईरान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है और इसमें साफ कर दिया गया है कि ईरान किसी भी रूप में सरेंडर नहीं करने वाला है। ईरान आखिरी तक डटा रहेगा, पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि लगातार उन देशों पर अटैक किया जा रहा था जो खासतौर पर ईरान से सटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ईरान इसीलिए अटैक कर रहा था क्योंकि वो अगर किसी भी रूप में यूएस और इजराइल का साथ दे रहे हैं तो ईरान उनको छोड़ेगा नहीं। ये मैसेज क्लियर था। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने यहां पर कहा है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार संवैधानिक पद पर नहीं होते तो मैं उनकी उंगली काट देता। তুমি যদি চিফ ইলেকশন কমিশনার না হতে না, আমি উল্টা তোমার কেটে বাদ দিয়ে আসতাম। सांसद कल्याण बनर्जी के ऐसे विवादित बयान पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने ममता दीदी के साथ बहुत खराब व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में दीदी ज्ञानेश कुमार से मिलने गई तो उन्होंने इतनी बदतमीजी की आप सोच नहीं सकते। उंगली उठाकर मुख्यमंत्री के साथ बात की गई। তুমি যদি চিফ ইলেকশন কমিশনার না হতে না, আমি উল্টা তোমার কেটে বাদ দিয়ে আসতাম। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे की। अगर वो मुख्य चुनाव आयुक्त न होते तो मैं उसी दिन उनकी उंगली काट देता। टीएमसी सांसद के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त छिड़े भीषण युद्ध और सप्लाई चेन टूटने के बाद पाकिस्तान पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में तेल का संकट पैदा हो चुका है। पेट्रोल पंपों पर आप देखिए कैसे लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। ईरान और खाड़ी देशों से आने वाले तेल जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में 55 रुपए प्रति लीटर तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। युद्ध की खबरों और भविष्य में दाम और बढ़ने के डर से लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए पंपों पर उमड़ पड़े हैं। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार पहुंचने और पाकिस्तानी रुपए के कमजोर होने से आयात लगभग नामुमकिन हो गया है।